नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर कोटा में नाबालिग को अगवा करके दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पुलिस ने बालिका को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। काउंसलिंग के दौरान बालिका ने बताया कि 2 युवक नाबालिग को बाइक पर बैठा करके जयपुर ले गए, फिर वहां से आगरा, शिवपुरी, ग्वालियर में रखा, जान से मारने की धमकी दी, उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने बालिका को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया है, जहां से बालिका को राजकीय बालिका गृह नानता में अस्थायी शेल्टर दिलाया गया है। वहीं फिलहाल खातौली थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। बालिका ने काउंसलिंग के दौरान बताया कि 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर जबरन उसे बैठा करके ले गए और यहाँ से जयपुर गए, जयपुर सिंधी कैंट में रुके, उसके बाद आगरा ले गए, आगरा से शिवपुर और ग्वालियर ले गए, जहाँ उसके साथ दुष्कर्म किया गया। तो आखिरकार कोटा में नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने का यह पूरा मामला, जिस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या जानकारी इस पूरी वारदात को लेकर के और फिलहाल अपडेट क्या है? जी, फिलहाल बालिका के जो पीड़िता है उनके 164 के बयान होने हैं। खातौली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई। बाल कल्याण समिति के समक्ष बालिका को पेश किया गया है और नानता के बालिका गृह में उसको अस्थायी आश्रय दिया गया है। लेकिन बालिका की शादी के 15 दिन पहले ही ये वारदात हुई। हालांकि ये बाल विवाह भी कहा जा सकता है कि जब उनकी उम्र मात्र 16 साल की थी, लेकिन शादी तय हो गई थी 31 मई को, जैसा बताया जा रहा है। उससे 15 दिन पहले 2 युवक जो उन्हीं के परिचित बताए जा रहे हैं, उनको बाइक पे बिठाकर अगवा करके जयपुर, आगरा, शिवपुरी, ग्वालियर तक कई दिनों तक उनको साथ रखते हैं और अलग अलग इलाकों में ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म की जो वारदात है उनको अंजाम देने का जो है पीड़िता ने काउंसलिंग में बताया है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हालांकि जो पीड़िता है उनको दस्तयाब कर लिया है, लेकिन जो आरोपी है दोनों, उनकी तलाश फिलहाल जारी है। जो आरोपी थे उन्होंने जान से मारने की धमकी देकर उनके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पूरा मामला फिलहाल बाल कल्याण समिति के समक्ष लाया गया है। जो अध्यक्ष कनीज फातिमा ने उनका जो पीड़िता का है काउंसलिंग की और खातौली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो नाबालिग को धमकी देकर के उसके साथ दुष्कर्म किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दें, जोधपुर से बड़ी जानकारी, हनी ट्रैप कांड की खबर सामने आ रही है और हनी ट्रैप के शिकार युवक ने सुसाइड किया है, दम तोड़ दिया, अस्पताल में भर्ती था। आपको बता दें कि हनी ट्रैप के शिकार युवक ने सुसाइड किया। 2 दिन पहले इस युवक ने जहर खाया था और इसके बाद इसे अस्पताल में भर्ती करवाया था। अस्पताल में इलाज के दौरान इस युवक की मौत हो गई। आरोपी लीला प्रजापति ने इसे हनी ट्रैप का शिकार बनाया था और आरोप है कि महिला ने पीड़ित युवक को ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल कर मृतक से उसका घर अपने नाम लिखवा लिया। परिजनों ने अब जैसे ही जानकारी लगी मौत के बाद शव रख करके प्रदर्शन किया है और जब तक इस आरोपी महिला की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, परिजनों का कहना है कि तब तक वे शव नहीं उठाएंगे। बड़ी खबर है इस वक्त की। ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर? देखिए, बात करें तो जो प्रथम से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यह युवक रमेश प्रजापति, जो कि मूलतः बिलाड़ा रहने वाला है, जोधपुर के अंदर इसके मेडिकल की दुकान है और एक मकान था, जिसके पड़ोस में रहने वाली एक लीला प्रजापति नामक युवती ने इसको अपने जो है जाल में फंसाया, इसके साथ अवैध संबंध बनाए। उसके बाद अवैध संबंध को उजागर करने के नाम पर इससे लगातार जो है वो धन ऐंठ रही थी, यहाँ तक कि इसके मकान को भी अपने नाम करवा लेने की बात सामने आई है। जिसके बाद युवक ने जो है जहर खा लिया और जहर खाने के बाद युवक जब अपनी दुकान में बैठा था, इस दौरान ये महिला भी इसके पास थी। वो वीडियो सामने है जिसमें बताया गया है कि महिला से लोग कह रहे हैं कि इसने जहर खा लिया, इसे अस्पताल ले जाओ, तब वह कहती है कुछ नहीं हुआ।
जो होगा तो मैं जेल जाऊंगी। लेकिन आज उसकी मौत हो चुकी है। मौत होने के बाद परिजनों ने ये जो मांग की है कि महिला को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो ये शव नहीं उठाए जाएंगे। जिसके बाद लगातार जो है ये इस तरह से प्रदर्शन चलता है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला को जो है फिलहाल दस्तयाब किया है, पुलिस थाने में ले गए। आगे की जांच जो है ये अपने बांसनी थाना पुलिस जो है कर रही है। जी, लेकिन जो परिजनों की ओर से प्रदर्शन की बात सामने आ रही है और परिजन कह रहे हैं कि जब तक इस महिला की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है शव नहीं उठाएंगे, इसे लेकर कोई जानकारी? देखिए, करीब 2 घंटे तक जो है परिजनों ने शव नहीं उठाया था, जिसके बाद अभी थोड़ी देर पहले जो है बांसनी थाना पुलिस ने इस महिला को जो है दस्तयाब किया है, उठाकर ले गए। इसको जो है थाने लेकर आए हैं, इससे पूछताछ की जा रही है और जो मामले की जांच में जुटी है। चूंकि रमेश जो है पूर्व में शादीशुदा है, पड़ोस में रहने वाली इस महिला ने इसको अपने जाल में फंसाया और इसके बाद लगातार वो इससे जो है ब्लैकमेल उसको कर रही थी। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो वहीं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि 14 मई को दूसरी पारी का पेपर निरस्त होने के बाद अब यह परीक्षा 22 जून को आयोजित करवाई जाएगी, जिसमें करीब 1.25 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। 22 जून को दूसरी पारी का पेपर फिर से होगा और इससे लेकर के पुलिस मुख्यालय की तरफ से नई तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 14 मई को दूसरी पारी का जब पेपर हुआ था वो लीक होने के चलते निरस्त किया गया था और ऐसे में ये दूसरी पारी का पेपर फिर से करवाए जाने का निर्णय लिया गया था और आखिरकार अब इसे लेकर तारीखें घोषित कर दी गई हैं। 22 जून को यह परीक्षा होगी। तो वहीं अब तक बाड़ेबंदी की बात नकार रही कांग्रेस ने आखिरकार अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि उदयपुर के जिस होटल में कांग्रेस ने चिंतन शिविर किया था उसी होटल में विधायकों को राज्यसभा चुनाव तक रखा जाएगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। मौका चुनाव का हो या फिर सियासी संकट का, बात राजस्थान की हो या दूसरे प्रदेश की, जब भी कांग्रेस संकट में फंसती है बाड़ेबंदी से उस संकट का हल निकालती है और यही हाल राज्यसभा चुनाव को लेकर भी है। प्रदेश में 4 सीटों पर होने जा रहे राज्यसभा चुनाव में 5वें प्रत्याशी की एंट्री से पार्टी और सीएम गहलोत की धड़कनें बढ़ी हुई है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने और समर्थक विधायकों की बाड़ेबंदी का फैसला किया है। बाड़ेबंदी के लिए कांग्रेस और उनके समर्थक विधायकों का उदयपुर पहुंचना शुरू हो गया है। खबर है कि कुछ विधायकों को सीधे उदयपुर पहुंचने के लिए कहा गया है, तो कुछ विधायक जयपुर से उदयपुर पहुंचेंगे और ये सब उसी होटल में ठहरेंगे जहां कांग्रेस ने चिंतन शिविर लगाया था। निर्देश यही है, सब लोग CMR पहुंचेंगे, उसके बाद आगे का डिसाइड होगा। और जिस प्रकार से बीजेपी ये सारा षड्यंत्र रचती है, पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, और अब वापस जब उनके पास वोट ही नहीं है उसके बावजूद सेंध लगाने के लिए निर्दलीय फार्म भरवा कर जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर माहौल बनाना चाहते हैं, इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। वो कह रहे हैं हमारी तो बाड़ाबंदी नहीं है, हमारा तो प्रशिक्षण शिविर है। तो प्रशिक्षण शिविर में ये सिखाएंगे क्या कि झूठ कैसे बोला जाता है, पाप कैसे किया जाता है, बेईमानी कैसे की जाती है, लोगों के वोट कैसे तोड़े जाते हैं, पैसों का लेन देन कैसे किया जाता है, वो सिखाएंगे। मतलब हमारी तो बाड़ाबंदी, उनका प्रशिक्षण शिविर। जो बीजेपी की सरकार है वो सोच रही है कि पता नहीं इस देश में किस तरह का तानाशाह ये राज करना चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से जनप्रतिनिधि हों चाहे कोई और हो, बिजनेसमैन हो, उनको किस तरीके से दबाया जा सकता है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी हो रही हो। इससे पहले कई बार कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी हो चुकी है। गहलोत सरकार में सबसे पहले 2019 में महाराष्ट्र के विधायकों की जयपुर के रिसोर्ट में बाड़ेबंदी हुई। उसके बाद फरवरी 2020 में मध्य प्रदेश के विधायकों की जयपुर में बाड़ेबंदी हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते उस वक्त बाड़ेबंदी हुई थी।
इसके बाद फरवरी 2020 में गुजरात कांग्रेस के विधायकों की जयपुर में बाड़ेबंदी हुई और फिर अप्रैल 2021 में असम के विधायकों को जयपुर में ठहराया गया। राजस्थान के विधायकों की पहली बाड़ेबंदी मार्च 2020 में हुई। मार्च 2020 में राज्यसभा चुनाव के लिए प्रदेश के विधायकों की बाड़ेबंदी हुई। इसके बाद प्रदेश के कांग्रेस विधायकों की दूसरी बाड़ेबंदी जुलाई 2020 में हुई। पार्टी पर आए सियासी संकट से बचने के लिए कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी हुई और एक बार फिर राज्यसभा चुनाव में हार के डर से पार्टी को विधायकों की बाड़ेबंदी पर मजबूर होना पड़ा है। देखेंगे, अभी तो खाना वाना खिलाएंगे सबको, फिर देख लेंगे, कोई ईडी वाले छोड़ेंगे तो हम ले जाएंगे। देखिए, मैं सीधी बात बताऊं आपको, हमारे तीनों प्रत्याशियों के पास सरकार 126 का समर्थन है, वो पूरा का पूरा है। 42 वोट है। भाजपा ये जवाब दे कि 30 के बाद उसके वोट कहां से आएंगे। जब जब कांग्रेस पर सियासी संकट के बादल मंडराए, तब तब बाड़ेबंदी के लिहाज से राजस्थान ही पार्टी की पहली प्राथमिकता रहा। प्रदेश में हुई ज्यादातर बाड़ेबंदी सफल भी रही। अब देखना यह है कि राज्यसभा चुनाव में ये बाड़ेबंदी काम आती है या नहीं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं कांग्रेस की बाड़ेबंदी पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तंज कसा है और कहा कि अकबर को महान बताने वाले प्रताप की शरण में आ गए हैं। घर वही छोड़ता है जिससे डर होता है। जगह वही छोड़ता है जो डरपोक होता है, जिसको खतरा होता है, बौखलाहट होती है, शंका होती है, डर होता है। और जगह वो चुनी, ये तो महाराणा प्रताप की धरती है, शौर्य की धरती है। यहाँ डरपोकों का क्या काम है? तो इसका मतलब साफ है। और जगह भी वही है जहाँ चिंता हुई थी, वहीं चिंतन हुआ। तो मुझे लगता है कि इस कवायद से कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है। वो जिस बात का दावा मुख्यमंत्री जी बार बार कहते थे, तो इससे तो ये शंका प्रकट हो रही है कि कहीं न कहीं कांग्रेस के भीतर भारी अंतर्विरोध है और उसको बचने के लिए उनको वो जगह चुननी पड़ी कि वही लोग हैं जो अकबर को महान बताते थे, लेकिन शरण महाराणा प्रताप की धरती की लेनी पड़ी। तो वही उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने फिर दावा किया है कि बीजेपी का समर्थित दूसरा उम्मीदवार भी चुनाव जीतेगा। राठौड़ ने कहा कि हम कांग्रेस की राह में इतने कांटे बिछाएंगे कि उसकी जीत के सपने धरे के धरे रह जाएंगे। आलाकमान रणनीति बना रहा है, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किसके सहयोग से करेंगे, ये समय आने पर पता लगेगा। तिल देखना, तिल की धार देखना। पर कांग्रेस की राह में कांटे बिखेरना हमारा कर्तव्य है। कांग्रेस की हर जीत को असुगम बनाना, कष्टकारी बनाना, ये हमारा कर्तव्य है, राजनीतिक कर्तव्य है मुख्य प्रतिपक्ष है। उस कर्तव्य का निर्वहन हम निश्चित तौर पर करेंगे। तो वहीं तिजारा विधायक संदीप यादव के यहां पर निवास पर बसपा के 4 विधायकों और कांग्रेस के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का आना चर्चा का विषय बन गया है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि आगामी 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में रायशुमारी करने के लिए ही 5 विधायक इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आगामी राज्यसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की बाड़ाबंदी में 5 ही विधायकों में से कोई भी शामिल नहीं हुआ है। बसपा से कांग्रेस में आए विधायक राजेंद्र गुढ़ा, जोगेंद्र अवाना, गिरिराज सिंह मलिंगा, वाजिब अली, लाखन मीणा, तिजारा विधायक संदीप यादव की ताईजी के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए आज दोपहर को थड़ा गांव पहुंचे। सीएम साहब को 2 बार 3 बार जैसे 2 बार सीएम बनने के अंदर हमारा महत्वपूर्ण रोल था और तीसरी बार संकट में भी हमारा महत्वपूर्ण रोल। तो अभी भी राज्यसभा का जो मेंबर बनेगा हमसे बनेगा। नहीं, आप किधर रहेंगे? मतलब अभी तय नहीं किया है या फिर अभी थोड़ी सी आंख अपन दिखा रहे हैं सरकार को? आंख 2 है क्या? 3 तो है नहीं, 2 आंख नहीं दिखा रहे। तो वहीं पूर्वी राजस्थान की राजनीति में आने वाले दिनों में नए समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं। आज एक बार फिर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मंत्री विश्वेंद्र सिंह से मुलाकात की और दोनों के बीच प्रदेश की ताजा राजनीतिक हालातों को लेकर लंबी मंत्रणा हुई। राज्यसभा चुनाव के बीच कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। विश्वेंद्र सिंह पहले बीजेपी में रह चुके हैं और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से
उनकी गहरी दोस्ती रही है। अब लगातार इस मुलाकात को लेकर के सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा विश्वेंद्र सिंह के सरकारी आवास पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे। उधर पाली में ब्रह्मा का नवनिर्मित मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान गांव में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में महिलाओं ने मंगल गीत गाए, नृत्य किया। नवनिर्मित मंदिर प्रतिष्ठा को लेकर के संतों का नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन यज्ञ किया गया। तो ब्रह्म मंदिर के में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। काफी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। इस खास मौके पर हवन यज्ञ का भी भव्य आयोजन किया गया। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।